सियासत में समुदाय विशेष का विशेष महत्व होता है और जब बात मुसलमानों की होती है तो महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मान्यता ये रही है कि सियासत में मुसलमान का जो समुदाय है वो सामूहिक रूप से मतदान करता है और ऐसे में एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इस वोट बैंक को लेकर खुलकर कभी बयानबाजी नहीं होती, पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा सांसद ललन सिंह ने मुसलमान समुदाय को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। पहले क्या कहा उन्होंने वो सुनिए और फिर ललन सिंह के कहने पर किस तरह से ये बात जंगल के आग की तरह फैली और उस पर सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, वो भी सुनिए। अल्पसंख्यक समुदाय के नेता भाषण कर रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। माननीय ललन सिंह ने यह कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है, तो सबके लिए जब काम किया है तो हमको वोट मिलना चाहिए उस अनुपात में जो हमको नहीं मिलता है। वो चिंता का एक सबब बताए और कहा कि भाई काम तो हम सबके लिए किए हैं और अल्पसंख्यक समूह के लिए जो हमने काम किया है, अरे भाई कब्रिस्तान में बल्ब जलता था, मस्जिद में बल्ब जलता था, अल्पसंख्यक छात्रावास क्या होता है कोई जानता था। इसे नीतीश कुमार जी का काम बोलता है तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, इसलिए भाषा नहीं भाव को समझना जरूरी है। काम किया है, नेता को देखकर आज वोट भी मिला है और वोट परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ेगा। नेता ने हमारे समाज के लिए काम किया है, पूरा लोगों ने देखा है। 4 उपचुनाव हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं हर जगह वोट मिला है। मैं उनकी बात को नहीं सुना है, क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरे गार्जियन है, अभिभावक हैं। लेकिन जहाँ तक मैं 4 चुनाव में मैं गया हूँ, उपचुनाव में मुझे ड्यूटी मिली थी 4। यहाँ तक कि मैं जहाँ चुनाव लड़ा हूँ, बगल में रामगढ़ है, भाई अशोक जी चुनाव जीते हैं, वो बीजेपी से थे, लेकिन वहाँ भी मुसलमान ने वोट किया है, वोट हर जगह मिला है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और सबके लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए विशेष तौर पर काम करते हैं। पूरे देश में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित था तो वो बिहार में सुरक्षित है। इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं, सबका विश्वास पे काम करते हैं। लेकिन इन कामों का उन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी वोट नहीं करते। हम लोग पहले से कहते हैं अब ऐसा न हो कि हम लोग विकास का काम भी धर्म और जाति देख करके करेंगे। अगर यही स्थिति रही तो विकास के काम पर भी विचार करना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफी विरोध हो रहा है, कल बड़ा मीटिंग पटना में हुआ। वक्फ बोर्ड पूरी तरह फर्जी है और ये जमीन हड़पने का एक जरिया है, इसको पूरी तरह खत्म करना चाहिए जल्द से। समुदाय तो जब ललन सिंह जी हम लोग के साथ थे तो वो भाजपा के बारे में क्या क्या बोलते थे और अब कहाँ बोल रहे हैं, तो जहाँ है उस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं। अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे तो उसमें तो हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा जब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे जब हम लोगों के साथ थे, तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का, कभी इधर कभी उधर, तीसरा नंबर का पार्टी। तो जमा खान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पहले वोट कम देते थे लोग, लेकिन नीतीश कुमार का काम देखकर वोट बढ़ा है। इधर नीरज बबलू और नीरज कुमार दोनों ये कह रहे हैं कि शब्दों पे न जाए, भाव को समझें, वोट नहीं मिलने का दर्द है वो, जबकि उनके लिए सरकार ने काम करने में कभी कोई कोताही नहीं की है। तो ये दिल का दर्द है या सियासी दशा और दिशा तय करने की कोशिश हो रही है? सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, खुलकर मुसलमानों को सियासत में कभी कोई बयान नहीं दिया जाता, लेकिन इस बार कुछ बदला है, क्या 25 की आहट महसूस की जा रही है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा कि जिस तरह से गर्माहट बढ़ी है, खासतौर से उपचुनाव को देखते हुए, मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग दलों ने अपनी अपनी दिशा तय कर ली है कि किधर जाना है, मुद्दे क्या हो सकते हैं।
जो चुनाव परिणाम आए और उसके बाद आपने देखा कि पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, और नीतीश कुमार से ये पूछा गया कि भाई आप किस तरफ हैं, आप अपना दशा और दिशा तय कीजिए, बीच वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो बीच वाली स्थिति ना हो, इससे जुड़ा सवाल जो है वो ललन सिंह के कानों तक पहुंचा और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि मुसलमान तो वोट देते नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया। हालांकि ये जो बयान था ये जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि अशोक चौधरी ने भी सफाई दी, जमा खान ने भी सफाई दी, नीरज कुमार भी सफाई दे रहे हैं और श्रवण कुमार ने भी सफाई दी कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि जितनी मजबूती के साथ नीतीश कुमार काम करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, उतनी मजबूती के साथ अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। तो अल्पसंख्यकों को सोचना चाहिए कि आप जिनको वोट देते हैं उन्होंने आपको छला है, और आप अगर नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो सेफ रहेंगे। वो जो सेफ वाला जो जोन है ना, बीजेपी भी वही बोलती है कि सेफ रहेंगे, तो वो सेफ दूसरे के लिए है। और यहाँ अगर सेफ होने की बात, एकजुट होने की बात है, तो नीतीश कुमार के साथ अगर आप आते हैं तो सेफ रहिएगा, एकजुट रहिएगा। तो चूंकि उपचुनाव में जो देखा गया कि उसमें मुस्लिम वोट बैंक जो था, ये जेडीयू के नेताओं का दावा है कि कुछ वोट ज़रूर मिले हैं नीतीश कुमार को, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी जीत सुनिश्चित हो पाई है। लेकिन ये वोट और कैसे बढ़ेगा, ये इसलिए बयान दिया गया है कि आप सोचिए कि आपके लिए एक नेता है जो काम करता है और आप उसको वोट नहीं देते हैं, और अगर आप वोट देते तो आपके फेवर में और भी बहुत सारे काम हो सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये विपक्ष के लिए एक अच्छा मौका है। विपक्ष को लगता है कि एक बार फिर से जेडीयू ने खुद को डॉक में खड़ा कर दिया है अल्पसंख्यकों की नज़रों में, और जो अल्पसंख्यक वोट बैंक हैं वो फिर से एक बार इंटैक्ट हो जाएंगे, उनके खाते में चले जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि सब सारी चीज़ें जो है ना सिमट कर वक्फ संशोधन बिल पर आ टिकी हैं कि क्या स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि शीतकालीन सत्र हो रहा है और इसी में सब कुछ फैसला होना है। अब नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या ललन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को सही माना जाए, या फिर नीतीश कुमार आगे आएंगे और वो भी कुछ स्टेटमेंट देंगे, या फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, क्योंकि इस बिल को लेकर के अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कभी कुछ नहीं होने देंगे जिससे एक समाज को नुकसान हो। तो नीतीश कुमार क्या सोचते हैं वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने कटघरे में खड़ा कर दिया है ललन सिंह के स्टेटमेंट को लेकर के, बीजेपी की मंशा को लेकर के, और ये भी कहा है कि बिहार में भी माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। तो लगभग रूपरेखा जो है वो तय होता यहाँ नजर आ रहा है। आशुतोष, एक चीज और समझना चाहेंगे, नीतीश कुमार के अगर लोकसभा चुनाव के दौरान सभाओं को याद करें तो वो खुलकर कहते थे कि हमारे आने के बाद कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हमारे शासनकाल में आपकी सुरक्षा हमने सुनिश्चित की, कब्रिस्तानों को घिरवाया, शिक्षकों को मदरसा में जो भी व्यवस्था है वो हमने करवाई। और ऐसे में मान्यता ये थी कि अगर आरजेडी और कांग्रेस से जो नाराजगी है मुस्लिम समुदाय की, वो जेडीयू के साथ जा रहे हैं। तो क्या ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल, और ये स्ट्रैटेजी भी है। चूंकि नीतीश कुमार को आप देखेंगे कि पिछले भी उपचुनाव के दौरान उन्होंने यही बातें कमोबेश कही हैं कि मुसलमानों को बताना है कि हमने क्या काम किया है, आप काम के आधार पर वोट दें, और मुसलमानों के पास कोई विकल्प ना हो, ये भी कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में सामने खड़े हुए हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी थे विकल्प के रूप में, लेकिन अब प्रशांत किशोर विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। ललन सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम आपको के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमें वोट नहीं दे रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचिए। ये इशारा है कि आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी हो सकता है कि मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम किए हैं, योजनाएं आई हैं। अब उसको वो वोट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो जेडीयू का मसला है। लेकिन जेडीयू के नेताओं के दिल में ये जरूर है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वोट नहीं मिल रहा है। वोट कहाँ चला जा रहा है? आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास। तो ऐसे में मुसलमान लोगों के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो क्यों काम किए जाए? इशारा वही था
कि हम आपको आपके लिए काम कर रहे हैं और आप वोट देकर जाकर उनको दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मुस्लिम वर्ग जो है उनके सामने समस्या ये है कि वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये सोचने की बात है कि वो आगे क्या फैसला लेंगे। लेकिन जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदाय ने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ हम हैं। अगर नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल पर साफ अपना नजरिया स्पष्ट करते हैं तब। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर अपना नजरिया भी साफ कर देंगे उसके बावजूद भी वोट नीतीश कुमार के खाते में नहीं जाएगा। ये ललन सिंह का कहना है कि अगर नीतीश कुमार कर भी दे तो वोट नीतीश कुमार के खाते में नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जो वर्ग है, ये जो बड़ा वोट बैंक है, 17% के आसपास बिहार में वोट बैंक जो है, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ उनके सामने समस्या है कि वक्फ संशोधन बिल या फिर उससे जुड़ी जो भी मुसलमानों के हित से जुड़ी जो भी मसले होते हैं, उस मसले पर उनके साथ खड़ा कौन है? अपोजिशन खड़ा है। अपोजिशन को लगता है कि ये एक मौका है, क्योंकि जेडीयू अगर ये बार बार कहती है कि वो मुसलमानों के हित की बात कहती है, कुछ वोट जो है जेडीयू के भी हिस्से में जाता है, लेकिन ये वोट जेडीयू के हिस्से में न जाए, ये वोट सीधा उनके खाते में जाए। इसलिए इस बार गोलबंदी बहुत ज़रूरी है। तो अपने अपने तरीके से गोलबंदी शुरू हो चुकी है और इस गोलबंदी का क्या असर होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। तो गोलबंदी शुरू हो गई है, लेकिन ये सांप्रदायिक आधार पर होता है या विकास के मुद्दे पर, यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार की सियासत ध्रुवीकरण से अछूती नहीं है और 2025 के सरकार गठन में यह ध्रुवीकरण का फॉर्मूला बेहद मायने रखेगा और शायद ललन सिंह के बयान से उसकी शुरुआत मानी जाएगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया